आधा अधूरा भगत नहीं बनना। तमाकू खाकर, गुटखा खाकर, शराब पीकर, आरती करके, हवन करके क्या बकासुरी कर रहे हो? भगवान ने उठा करके गर्दन मरोड़ के फेंक दिया पानी में, मार दिया बकासुर को, अधोगति दी। गर्दन मरोड़ के पानी में डाल दिया, पानी में ही बहा दिया, संस्कार भी अधोगति कर दिया। भगवान क्या कर रहे हैं पता है आपको? भगवान सफाई कर रहे हैं वृंदावन की। यहां महात्मा संत रहते हैं और राक्षसों ने आकर घेरा डाल लिया, डेरा डाल लिया। इसीलिए परमात्मा जिस समय अवतार लेकर आएंगे तो सबसे पहले तीर्थों की शुद्धि होगी। बाहर से आने जाने वाले भक्तों के लिए तीर्थ तीर्थ ही है, पर तीर्थों में बड़ी अशुद्धि हो गई है महाराज, बड़ी गंदगी हो गई है। उस गंदगी को धीरे धीरे सफाई भगवान करेंगे। कभी न कभी तो ऐसा आएगा कि वहां भी शुद्धि हो जाएगी। केवल धार्मिक लोग, वास्तविक लोग ही तीर्थ में रहेंगे तो तीर्थ और कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाएगा, कई गुना सफल करेगा भक्तों को और कई गुना कल्याण करेगा हमारा, तुम्हारा, सबका। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि जहां भी तीर्थ में जाओ, जब भी जाओ, तीर्थ को गंदा मत करो, तीर्थ में कोई गंदे काम मत करो, तीर्थ में बुरी बात मत करो, तीर्थ में कोई अय्यासी मत करो। तीर्थ को हमेशा तीर्थ के रूप में सजाए रखो, उसका कल्याण रखो, उसकी महिमा रखो, तो उससे लाभ मिलेगा जीवन को, उससे सफलता मिलेगी जीवन को। जिस घाट पर तुम कपड़े धोने जाते हो, अगर उस घाट पर गटर का पानी छोड़ दिया जाए तो कपड़े नहीं धो सकते। इसीलिए जहां घाट पानी है, जहां पानी पवित्र होगा तो मैल धोएगा कपड़े का, अगर पानी गंदा होगा तो मैल कैसे धोएगा कपड़े का। इसीलिए तीर्थ तो ऐसा घाट है जहां जन्म जन्म के मैल धुल जाते हैं। उस तीर्थ को पवित्र बना के रखो प्यारे बंधुओं, पवित्र बना के रखो। सबसे बड़ा तीर्थ तो आपका शरीर ही है। मैंने कल कितने देवता बताए थे शरीर में गिन के। कंठ बैठी मां सरस्वती, अर मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। बोलो, कंठ में सरस्वती बैठी है और सरस्वती के ऊपर गुटका डाल के बैठा है अगला। सरस्वती घबरा घबरा के परेशान होके भाग रही है, पर दांत बंद कर लेता है, निकलने नहीं दे रहा है? कोई बचा नहीं है। मंत्र बोलने वाला गुटका खा रहा है, स्वाहा हवन करने वाला गुटका खा रहा है, कोई शेष बचा नहीं है। ब्राह्मण को ले लो, क्षत्रिय को ले लो, वैश्य को ले लो, शूद्र को ले लो, गुटका पे टूट के पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिना गुटके के इनके कंठ काम नहीं करेंगे, गला काम नहीं करेंगे। अरे यज्ञ करता ब्राह्मण हो, गुटका नहीं खाओ। पुरोहित काम करते हो, गुटका मत खाओ, तमाकू मत खाओ। अरे क्षत्रिय वाले हैं, समाज की रक्षा के लिए तुम्हें जन्म दिया है, गुटका तमाकू मत खाओ। बहुत बड़ी समस्या है। जामताड़ा से थोड़ा आसनसोल की तरफ बढ़ते चले जाओ, आसनसोल कलकत्ता की तरफ बढ़ती चले जाओ, बढ़ती चले जाओ, फिर को मिलता मुश्किल है, कोई मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। एक मोहल्ले में 10-20 घर भी मिल जाए तो बहुत समझना मेथी सब्जी पालक खाने वाले, लाइन लगा के सातों जात वही खा रही है। क्या करना चाहते हो? राम ने नहीं, कृष्ण ने नहीं, दत्त ने नहीं, सभी ने मांसाहार का वर्जन किया है, त्याग किया है। परमात्मा करे आपको मेरी बातें चुभ जाएं, लग जाएं दिल में और आप छोड़ दें, आप पवित्र हो जाएं, महान हो जाएं। क्यों? भगवान क्या कर रहे हैं? देखो सफाई कर रहे हैं। मांस खाने वाले बकासुर को जो सीधा चौंच मार के जिंदा पकड़ के खाता, मार डाला भगवान ने, उसका समापन कर दिया। मानव के रूप में अपने आप को सुरक्षित रखो, वीर बना के रखो, योद्धा बना के रखो, पवित्र बना के रखो। ज्यादा जीने वाले जितने भी लोग हैं वो सब शाकाहारी हैं कथाओं में। पूरे पुराण पढ़ के देख लो आप। 10,000 बरस तक शत्रुपा और महाराज मनु ने तप किया, 10,000 बरस। रामायण में, वाल्मीकि में, किसी भी रामायण को खोल लो और किसी भी पुराण को खोल लो, 10,000 बरस तक उन्होंने तपस्या की, पति पत्नी ने। और वो तपस्या भी तब की जब वो थक गए संसार से, बच्चों से, परिवार से। तो कितना सारा जीवन उनका होगा, कितनी लंबी आयु होगी उनकी। और क्या खाते थे वो तप में? क्या खाता कोई तप में? बताओ।
जो लोग जंगलों में जाकर तप करते हैं वो खाना पीना नहीं करते, वो छाल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, और कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, और लंबा समय जीते हैं, लंबा समय जीते हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, भारत की धरती पर आप कैलाश मानसरोवर जाओगे ना, तो आपको देखना, जब आप चले जाओगे कश्मीर में, और कश्मीर में जब लद्दाख की तरफ जाओगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा गांव है। उस गांव में आज भी 200 साल 300 साल तक लोग जिंदा रहते हैं, आज भी, कलयुग में भी। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी जो है वो अमृत है हिमालय से, और वहां कोई मांसाहार करता नहीं है। जो भी पहाड़ में पैदा होते हैं, जड़, फल, पत्तियां, फूल, उनको खाते हैं, उनका ही सब्जी बनाते हैं, और 300 साल तक भी आज जिंदा है महाराज। क्यों? उनकी बॉडी अल्कलाइन है, उनकी बॉडी में पूरा पानी नीले कलर का है, इसलिए आयु लंबी। और तुम्हारी बॉडी अल्कलाइन नहीं बची, तुम्हारी बॉडी तो एसिड हो गई है, फिनाइल है तुम्हारी बॉडी में, फिनाइल भरा पड़ा है। पेशाब कर दो तो घास जला दो, इतनी बुरी बीमारी पेट में घुसी पड़ी है। हरी भरी घास, पेड़ को सुखा दो आदमी, इतना जहर उगल रहा है पेशाब में, इतना बुरा शरीर है तुम्हारा। क्यों? ठूसम ठूसा खा रहे हो, गंदा संदा। आप कह रहे महाराज आपको क्या पड़ी है, हमें कैसा भी खान दो। मुझे पड़ी है, भगवान ने मुझे मौका दिया है अपने बातों को कहने का, भगवान ने मुझे चुना है कि तू कहे इनसे कुछ, इनको स्वस्थ कर, इनको मस्त कर। सब दवाइयों में जा रहा है पैसा, पूरा मेडिकल पे गया, पूरा वहां गया, पूरा पैसा चौपट हो रहा है, और दवा खा के भी कोई ठीक नहीं हो रहा है। परमानेंट दवा हो गई है। 90% भारत बीमार है, 90% लोग मां के गर्भ से लेकर के मरते समय दवा पर जिंदा हैं। गर्भ का बच्चा भी दवा खा रहा है, गर्भ के बाहर आकर के पेटी में पैक होके भी दवा खा रहा है, और 4 दिन के बाद दवा परमानेंट खा रहा है। बंद होगी नहीं दवा अब इसकी। डॉक्टर ने कह दिया है कि दवा 11 साल तक चलेगी, उसके बाद दवा से दूसरी बीमारी, फिर 11 साल दूसरी चलेगी, फिर उसके बाद दूसरी बीमारी, फिर और चलेगी। ये है कंपनियों का प्रचार, ये है विदेश का फार्मूला, और यही है तुम्हें ठगने का फार्मूला। आ जाओ मैदान में, दवाइयां छोड़ दो। कैसे छूटेंगी महाराज दवा? अपने घर की छत पे गमला लगाओ, गमले में तोरैया लगाओ, लौकी लगाओ, काशी फल लगाओ। अपने घर की छत पे टमाटर लगाओ, मिर्चियां हरी लगाओ। एक हरी मिर्ची सुबह कच्ची खाओ, एक टमाटर कच्चा खाओ, करेला कच्चा खाओ, ककड़ी कच्ची खाओ, लौकी कच्ची खा जाओ, तुरई कच्ची खा जाओ, सुबह सुबह कच्चा खा जाओ, और देखो कमाल। अभी तक बच्ची में कहना आप सबको, आज तक बकरे को कैंसर नहीं हुआ, आज तक बकरी को कैंसर नहीं हुआ, और देख लो आज तक अफरा नहीं हुआ बकरी को, आज तक कोरोना नहीं हुआ बकरी को। कोरोना में केवल बकरी घूम रही थी चारों तरफ, कोई नहीं रोक टोक, कोरोना आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि सीधा हरी हरी पत्तियां मारती है, सूखी सूखी पत्तियां खाती है, सूखी घास खाती है, सूखी की गीली खा लेती है, हरी पत्तियां खा लेती है, और फुदक फुदक व्यायाम करती है और स्वस्थ रहती है। और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, हरी पत्ती खा जाए तुम, सूखी पत्ती खा जाए तुम, कुत्ते को खा जाए तुम, बकरे को खा जाए तुम, हरे को खा जाए तुम, लाल को खा जाए तुम, दूध को गर्म करके पी जाए तुम, दूध को फाड़ के खा जाए तुम, पनीर बना के खा जाए, तुम्हारी तो खाने का ठिकाना नहीं है। क्या खाते? दूध फाड़ दिया छन्ने में, छान दिया, पनीर का पराठा, पनीर का पकौड़ा पनीर का खा के वो निकलता ना पेट में से 8 दिन तक, चूरन खाना पड़ता है, चूरन। गुरुजी आप तो एकदम सही कह रहे हैं, हमारी आपको कैसे पता है, आप कैसे एक्सरा कर लेते हैं सबके पेट का? मैं तो यही जानता हूं, वैद्य इसीलिए भगवान ने बनाया है कि चेक करो और पकड़ो कि 8 दिन से नहीं गया, ये 8 दिन हो गए इसको पेट में ही लेके घूम रहा है मटर पनीर को, है? अच्छा बोलो, मटर पनीर कैसे चलाया जाएगा, पेट सफा कैसे होगा? दूध को फाड़ने के बाद में दूध के साथ पचाना मुश्किल है। दूध में बचा क्या है? बचा कुचा निचोड़ दिया, केवल कैल्शियम के रूप में उसे खा रहे हो, वो पचेगा नहीं शरीर में। और फिर तेल में भून दिया, घी में तल दिया, फिर तो और रबड़ बना दिया तुमने, रबड़ हो गया रबड़। रबड़ खाने से सिर्फ कैंसर होगा और कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है पनीर खा के बड़े पैसे वाले हो गए, हम पनीर खा के आए, पनीर खा, मलाई पनीर खाया, हम तो कोपता खाया, पोपता।
खा लो कोफ्ता, गोली खा लो पहले तो रोटी से, फिर रोटी के बाद एक गोली खा लो, फिर सोते समय खा लो, सुबह उठते से गोली खा लो, फिर 8 बजे गोली खा लो, 11:30 बजे गोली खा लो, 3:30 बजे, अबे हर 3 घंटे में खा रहा है। एक बार ये कहो गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सुधार जाओ, गोली बंद हो जाए, गोला बंद हो जाए। मैं फ्री की दक्षिणा नहीं चाहता किसी की। अगर मैं करोड़ का काम करूं तो लाख दो, तुम्हारी जिंदगी को कुछ फार्मूला दे जाऊं तो विदा करो अच्छी तरह से, खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी ये नहीं सुनाता मैं वो सुनाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को आज से लेकर 1000 वर्ष तक टना टन रखे, खटाखट रखे। जवानी गई, बुढ़ापा आया तो रोने के सिवाय कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आदमी बचता बचता घूमता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जवान रहो। भारत को जवानी के लिए जाना जाता है विश्व में, तो आप जवान रहिए ना। फिर आपके मानसिक भोग तो जवान जैसे ही, पर शरीर तो थुल्लम थुल्ला हो रहा है ना, किसी काम का ही नहीं है। तो फिर भाव जवानी के क्या करेंगे जब शरीर में कुछ है नहीं? तो फिर नाराज, आपस में क्लेश, घर में पत्नी नाराज, पति नाराज, शरीर में व्यापकता, भोग तो है, इच्छा तो है, पर शरीर तो किसी काम का नहीं है ना, काम तो होता नहीं है ना। तो शरीर को अच्छा रखो। क्यों रखो शरीर को अच्छा? शरीर से ही रास होगा, शरीर से ही महारास होगा। आत्मनम प्रवर्तते रथम। अब जरा कथा को सुन लो शास्त्र के साथ में, मेरी बातें पूरी हो गई। अब कथा ये कह रही है कि ये जो शरीर रूपी रथ है, इसमें ही आत्मा रूपी तुम बैठे हो। अगर रथ खराब हो जाए तो सफर आगे होता नहीं है। गाड़ी खराब हो जाए, आप रेल में सफर किए होंगे, कभी रेल खराब हो जाए बीच में तो सवारी क्या करती है? बोर होती है, बोर। पता चला कि गाड़ी खराब हो गई, ठीक नहीं होगी, तो वहीं खड़ी रहते और हम भी वहीं, सफर रुक गया। इसीलिए सफर करना है, संसार में आए हो, 84 का चक्कर खत्म करना है, तो शरीर को अच्छा रखो। रथे तिष्ठति नयति पुरो वाजना यत्र यत्र कमायते सुसारथी। आप जज होंगे, कलेक्टर होंगे, वकील होंगे, आप जो होंगे, पर बीमार होके आप कुछ नहीं बचते, 0/0 हो जाते। आप सेठ होंगे, साहूकार होंगे, आपकी बड़े बड़े व्यापार और बिजनेस होंगे, आप जहां से लेके वहां तक अपना फार्मूला फैलाते होंगे, पर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ आपके पास नहीं है। नाचने के लिए कथा में उसी के पास रुचि होती है जिसके पास शरीर होता है। जिसके शरीर में बीमारी है, कमर में दर्द है, घुटने में पीड़ा है, अस्थमा है, दमा है, बीपी है, दुनिया भर की थकान है, वो नाचेगा नहीं। वो मर मर के नाचता है, रो रो के नाचता है, हाथ को ऊपर करना चाहता है, ठुमका मारना चाहता है, पर ठुमका निकलता ही नहीं है, हाथ यहाँ से ऊपर जाता ही नहीं है, यूं यूं करता है, क्योंकि हाथ ब्लॉक हो चुका है, कंधा पकड़ चुका है। अच्छा बोलो, अभी रासलीला होगी उसमें गरबा होगा और हाथ दोनों चुपके पड़े दर्द के मारे, तो गरबा कैसे होगा? फिर वो कैसे बजेंगी खंगड़ियां? गुरुजी बात तो सही कह रहे हैं आप। इसीलिए हाथ पैर नाक मुंह, हाथ पैर नाक मुंह और मन बुद्धि चित्त और स्वयं तुम सब एक समान फिट होनी चाहिए। है मेरी बात मानने वाला व्यक्ति इस पंडाल में है। अच्छा प्रभु मंडल जी खड़े हो जाओ। आज ये व्यक्ति मेरे पास में लकवा लेके आया था, हरिद्वार में इसको लकवा हुआ था। इनकी पत्नी टीवी पर मुझे पसंद करती सुनती थी, इनको लकवा हुआ था, लकवा लेकर आए थे। आधा शरीर नहीं था इनका, सिर्फ मैंने बिना दवा दिए इन हाथ रख करके मैंने कहा पालक मूली गाजर ककड़ी खाओ रोजाना 9 बजे। आज वही व्यक्ति 2 कथा कर चुका है भागवत समिति बना करके, और देखो नया लड़का हो गया, नौजवान हो गया दोबारा से। ये कैसे 55 साल का आदमी नौजवान हो जाएगा? 9 बजे केवल आज तक परमानेंट आदमी 7 साल से वही कर रहा है, और आदमी एकदम भरभरा के जवान हो गया, नया लड़का बन गया। तो आपको क्या हो गया है? फार्मूला दिखा दिया मैंने, चमत्कार।
कोई चमत्कार मेरे पास नहीं है। सारा चमत्कार गाजर में है, मूली में है, ककड़ी में है, टमाटर में है, प्रकृति में है, पेड़ों में, पौधों में, सब चमत्कार भगवान के पेड़ पौधों में है। उनसे प्यार करो, उनसे दुलार करो। बकरी को खुश रहने दो, बकरे को खुश रहने दो, मछली को खुश रहने दो, मुर्गे को कुकू कुकू करने दो। है ओ भैया सुमित जी, मुर्गा नहीं बचे कुकू करने वाले, लाल गर्दन सफेद कलर के वाले बचे हैं, वो कुकू करते नहीं, वो तो पहले से पू 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 हैं। मैया, ओ चश्मा वाली अम्मा कुर्सी पे बैठी है, अम्मा चश्मा वाली मेरी तरफ देख के खुश हो रही है। महाराज बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, हम जवान थे तब क्यों नहीं आए महाराज, हम मर पे आ गए तब महाराज आए, अब क्या करें, सबरी नैया डूब गई हमारी तो महाराज, जवानी में आ जाते महाराज तो हम भी लाइन लगा लेते। मैं कह रहा हूं मैया तुम्हारा जो हो गया सो हो गया, पांडाल में आधे लोग जवान बैठे हैं, अगर ये भी सुधर गए तो पूरा जाम ताड़ा सुधर जाएगा। एक सुधरता है दो, दो से चार, चार से 6, 1000 की रैली जब जाएगी प्रचार करते झंडा लेके शाकाहार का, तो भाई साहब यहां दूर दूर दुकान नहीं दिखाई देंगी मछली की। प्योर हिंदू हो जाएंगे, शुद्ध हिंदू, राम की पताका वाले, हनुमान के परम भक्त बन जाएंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। पर लोग बहुत चालू हैं, दुनिया को साधु बनाना चाहते हैं और खुद कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं। साधु महाराज बहुत अच्छे, पर अपना बेटा साधु कोई नहीं बनाना चाहता है। साधु बहुत अच्छे होते हैं, साधु से आशीर्वाद लो, साधु कृपा कर देंगे, पर जब इतने अच्छे होते हैं तो अपनी औलाद को तो बनाओ, एक आध को तो अच्छा बना लो, कि सबको इंजीनियर बना बनाकर, नौकर बना बनाकर बनियाओं की नौकरी करवाओगे जिंदगी भर। एक साधु बना लो घर में, देखो फिर कैसा आनंद आएगा। घर का संतुलन बनाओ, एक मॉडर्न, एक विज्ञान, एक आध्यात्म का, एक बाहर का देखे, एक अंदर का देखे, फिर देखो बैलेंस कैसा बनेगा। पर अब तो तुम जो भी पैदा कर रहे हो केवल बाहर का, बाहर का, बाहर का। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका जाए नौकरी करने, तब जाके शांति मिलेगी। करवा लो नौकरी, जब 70 साल के हो जाओगे घर में दम फूटेगा ना, रात को झटका मारेगी छाती में, 12:30 बजे अटैक आएगा, घर में कोई फोन उठाएगा नहीं, सब सोए होंगे, तब पता चलेगा कि अमेरिका भेज के बच्चे को तुमने क्या पैदा कर लिया। सूखी रोटी खाओ, सुबह खा लो, शाम को मत खाओ, शाम को खा लो, सुबह मत खाओ, पर परिवार को संगठित रखो, अपना बना के रखो, क्योंकि आपत्ति में अपना जो काम आ सकता है वो दूसरा कोई काम आ नहीं सकता है। पैसे के लालच में अमेरिका, लंदन जन कहां कहां कर मर रहे, जा रहे, आ रहे हो। कौन देखेगा तुमको बुढ़ापे में, है हमारा बेटा तो अमेरिका रहता है, हमारा बेटा तो अमेरिका रहता है, और बता और रहे सबको, और अपने आप को महान समझ रहे हैं। महीने का 7 लाख पैकेज है बच्चे का, 1 करोड़ का पैकेज है साल का। अच्छा, तुम्हें क्या मिलता है उसमें से? ठेंगा। उसने मकान के लिए वो लोन लिया हुआ है, एक कार खरीद रखी अमेरिका में, उसका लोन चुकाने में ही बुढ़ा हो जाएगा, कुछ नहीं मिलता उसको। जैसा मिलता है वैसा ही खर्चा होता है, कुछ नहीं है हाथ पल्ले। इसीलिए माता पिता के साथ रह करके जो कर्म करके उन्नति हो जाए, वह काम सीखो, वही बिजनेस सीखो, वही नौकरी सीखो। माँ बाप के साथ रहकर जो बिजनेस कर लेगा वो परिवार के साथ देवताओं को भी प्रसन्न रखेगा, खुद को प्रसन्न रखेगा। बेटा बीमार हो जाए तो माँ लगा देगी बाम, माँ बीमार हो गई तो बेटा रख देगा पट्टी। अब है ही कोई नहीं घर में तो कौन किसके रखेगा पट्टी और सट्टी, सब मरो। मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता, मैंने भी बहुत कुछ दुनिया देखी है। हॉस्पिटल में परमानेंट डाल देते हैं बुजुर्गों को, नर्स को पैसे दे रहे हैं बेटे, नर्स संभालती है हॉस्पिटल में, कमरे हैं वहां बुक कर देते हैं और वहीं मरना है। अब तुमको चाहे 3 साल हो चाहे 4 साल हो, और उसी शहर में रहते हैं, घर बहू उसी शहर में, बेटा उसी शहर में रहता है। ये है कल्चर विदेश का। क्या करोगी तुम? अरे भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारे शरीर में भारत की मिट्टी है, भाग्य है तुम्हारा कि तुम हिंदू हो, और भाग्य है तुम्हारा कि तुम भारत में ही रह रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो। कम से कम
मरने के बाद तो आ जाओगे, 13वें में, 10वें में, 11वें में, कभी तो आ जाओगे। पर मैं तो ये कहता हूं माता पिता बच्चे की गोद में मौत पड़े, अपने बेटे की गोद में मृत्यु होवे माता पिता को, मैं तो इतना ज्यादा चाहता हूं आपको। मां मरे तो बेटे की गोद में, पिता मरे तो बेटे की गोद में। क्यों? क्योंकि जिनकी गोद में हम पैदा हुए हैं उनकी वही फल है कि वो हमारी गोद में दुनिया छोड़े, मौका मिले सेवा का। पर कोई नहीं सोचता ऐसा। महात्मा इंद्रदेवी चीखरा चिल्ला रहा है, किसी पे जूई नहीं रहेंगी। क्यों? पूरे परिवार का हाल खराब है। मॉडर्न हो गया सब, दादी मॉडर्न। बोलो दादी, मरने पे धरी है दादी, बोलो मरने पे। आज मरे कल मरे, फिर भी मोबाइल वही लेके घूम रही है बड़ों सो। दादी मरने पे बैठी है पर ऐसो मोबाइल कमर पे लटका रखो है, मरने पे बैठी है। बताओ, यहां तक मेहंदी लगावे, कहा करेंगे दादी को? बताओ, दादी बनना ही नहीं चाह रही है वो तो है। अरे बताओ, 1 की है, 1 और 1 पर भी बहू, नत बहू, नाती की बीवी को देख देख के फैशन करे। बताओ, नाती को बीवी को देखे और खुद की स्टाइल बनावे। अच्छा, ऐसे बाल करके आई है, ऐसे गाल करके आई है, तो ये परदादी जो है वो रुक नहीं रही है महाराज। ये हाल हो रहा है संसार में मॉडर्न का। ये क्या है? इस कथा को कहते कहते मुझको कितना टाइम हो गया पता है तुमको? 45 मिनट हो गई। बकासुर को कथा सुना रहा हूं, बकासुर के। ये बकासुर हैं सब जिनकी अब तक मैंने गीत गाए हैं महाराज। अब आ जाइए लौटकर। भगवान आगे बढ़े तो उनको अघासुर मिला, राक्षस, पाप का ढेर बनाकर बैठा, सारे सखा सहित भगवान को निकल गया। तत्त्वाम वेद दर्शनम यथा मूलम च भावेना। सारे ग्वाल वालों को निकल गया भगवान के साथ, भगवान को भी निकल गया। कहते हैं सुखदेव राजा, भगवान के जो सखा थे वो पाप करके आए थे किसी जन्म में, उस पाप का फल भोगने के लिए अघासुर ने उसे निगल लिया पेट में। पर संग भगवान होने के कारण उनका प्राण बच गया। भगवान उसे बाहर निकाल के ले आए, अघासुर का वध कर दिया। परमात्मा आगे चले गली में तो धेनुकासुर मिला। धेनुकासुर कहते हैं जमे हुए धन को, जो धन खर्च नहीं होता, जो धन छुपा के रखा जाता है, जिस धन में धार्मिकता नहीं, जिस धन में दान नहीं है, चाहे वो कितनी भी मेहनत का कमाया हुआ हो, वो राक्षस है। वो एक दिन तुमको तकलीफ में डालेगा, तुम्हें सताएगा, तुम्हारी औलाद को राक्षस बना देगा। धेनुकासुर, भगवान ने धेनुकासुर को उठाया और ब्रह्मा जी के लोक में फेंक दिया। चतुर्बुद्धि ब्रह्मा को दान कर दिया। अरे धन ऐसा बिगड़ा, पाप का धन होगा, वो औलाद को नष्ट कर देगा, तुम्हारे घर के बुद्धियों को नष्ट कर देगा। उसे धार्मिक बना दो, दान करो, सेवा करो, कथा करो, जितना तुम्हें चाहिए धन उतना रखो, जमा 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 करके धन राक्षस बन जाएगा। कितने लोग जेल में पड़े खाली इस वजह से क्योंकि वो धनवान है। बोलो, धनवान होना कोई पाप नहीं है, पर धनवान है इसीलिए जेल हुई उनको। राक्षस हो गया धन उनका। कभी दान नहीं, कभी कथा नहीं, कभी यज्ञ नहीं, केवल चोरी, केवल जोड़ना जोड़ना जोड़ना। ऐसा मत करो। चाहे जितना ठाकुर प्रसन्न हो जाए तुमसे, अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे, पर अपने धन को लक्ष्मी बनाओ, पवित्र करो, गरीबों में सेवा में लगाओ, गरीबों की मदद करो, देश की मदद करो, सरकार की मदद करो, इनकम टैक्स समय पे भरो, और खूब कथा करो, खूब समाज को दो, और खूब खुद आनंद करो। हवाई जहाज में घूमो, पानी के जहाज में घूमो, खुद के खरीदो, सारे सुख भोगो, और धन को पवित्र रखो। परमात्मा मेरे आगे गए, पता चला गैया मूर्छित पड़ी हैं। देखा, भगवान ने पूछा तो कहा कालिया नाम का दैत्य आ गया है, पानी दूषित कर दिया। भगवान सीधे गेंद फेंकते हुए, बहाना गेंद का बनाकर सीधे जमुना जी में कूद पड़े, पाताल में। और जैसे मेरे प्रभु पाताल में गए तो भगवान पाताल में पहुंचे। राक्षसों का धाम ही पाताल है। वहां देखा कि भगवान के परम भक्त दो महिलाएं भक्ति कर रही हैं, कृष्ण के गीत गा रही हैं। भगवान पहले अपनी भक्तों से मिले, उन महिलाओं से, उनको वरदान दिया, तथास्तु सौभाग्यवती भव। उनका ही पति था कालिया। पत्नी के भक्त होने के कारण कालिया को भगवान ने मारा नहीं।
उसकी गेंद पकड़ के उसकी नाक को नथ दिया भगवान ने, उसका जहर उगल दिया, समाप्त कर दिया। और दोनों को लेकर भगवान पाताल से पृथ्वी लोक पर आए। बीच यमुना में भगवान ने उसके 5 फनों पर खड़े होकर बांसुरी बजाकर नृत्य किया। भगवान के चरणों के नृत्य करने से कहते हैं उसकी समस्त बुद्धि जो है पवित्र हो गई। अर्थात साधु संत महात्मा भजनानंदी कोई महात्मा हैं, उनके चरणों की रज और जल अपने माथे और बुद्धि पर जरूर डालो। एक बूंद भी मिल जाए पर जीभ पे डालो, जिससे तुम्हारा विष निकल जाए, बुराई निकल जाए, गंदा विचार निकल जाए और पवित्र हो जाए। इसीलिए लोग चरणामृत धोते संत का, ज्ञानी का, महात्मा का। मदराचल पर्वत पर भेज दिया कालिया और उसकी पत्नी को। अब आप समझ जाओ प्यारे पतियों, भाइयों, पत्नियां भी समझ जाएं। कथा ये कह रही है कि घर का पति राक्षस हो चलेगा, पर घर की महिला को लक्ष्मी ही रहना चाहिए। अगर घर की औरत राक्षस हो गई तो दुनिया में घर को कोई पतन से बचा नहीं सकता है। इसीलिए उस कालिया की पत्नी दोनों भजन करती, पूजा करती, पाठ करती। उस पत्नी के प्रभाव से पति को मृत्यु दंड से मुक्ति मिल गई और माफी मिल गई। इसलिए हर एक भारतीय महिला को भगवान का भगत बन के ही जीना चाहिए। पति चाहे जैसा रहे उसके पीछे मत पड़ो, पर तुम नियम से भजन करो, नियम से सेवा करो, नियम से दान करो, नियम से सत्संग सुनो। चाहे गाली खानी पड़े पर भजन सत्संग साधु मत छोड़ो। एक दिन तुम्हारी कर्म से ही दुष्ट पति का उद्धार होगा। पत्नी इसीलिए व्रत करती हैं, इसीलिए परंपरा है, इसीलिए कथाएं पत्नियों के लिए गाई हैं, इसीलिए करवा चौथ आती है, इसीलिए छठी पूजन, सब तुम्हारे लिए है। करो। माता माता ही चाहिए, गृहिणी गृहिणी चाहिए। पुरुष के अंदर दोष जो होते हैं उनसे बहुत नुकसान नहीं है, पर औरत का दोष जो है वो बर्बाद करने वाला होता है। हिरण्यकश्यप की कथा सुनी थी आपने। उस घर की महिला अच्छी थी, इसीलिए पुत्र प्रहलाद पैदा हुआ। आज कालिया नाग की कथा सुनी, इस घर की दोनों महिलाएं अच्छी हैं, इसीलिए आज उन्हें धरती लोक पर जिंदा रहने का मौका मिला। तो जिसके मन में संत समाया है, जिसके मन में गुरु समाये हैं, जिसके मन में हरि समाये हैं, उनको संसार में कार टकरा जाए, ट्रक के नीचे आ जाए तो भी जीने का हक रहता है, क्योंकि वो संत के हितैषी हैं, गुरु के हितैषी हैं, हरि के हितैषी हैं। उनको भगवान ऐसे नहीं जाने देंगे दुनिया से। उनकी मौत को अच्छी मौत, सज्जन मौत, सम्मान की मौत मिलेगी। ऐसे अनर्गल नहीं मरना है। कहीं भी मर गए, कहीं भी कट गए, कहीं भी गल गए, ऐसी मौत नहीं आती अच्छे लोगों को। तो करो सेवा संत महात्माओं की, करो सेवा भगवान की, करो सेवा भागवत की, सत्संग की। चलिए आज ही पूछ लेता हूं, अब कल के भरोसे नहीं रहता, कल कौन आए कौन ना आए। अच्छा बोलो, अब ऐसा पंडाल, ऐसी कथा जामताड़ा के इस मैदान पर हर साल लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हाँ लगनी चाहिए। हाथ तो खड़े किए हैं। अच्छा ये आगे वाले जो सोफाओं पर बैठे इन्होंने ना किए, हम राक्षसी कर रहे हैं कथा क्या? तुमने हाथी ना ऊपर करे महाराज, क्या बात है? तुम मत देना रुपया, रसीद मत फाड़ना, हाथ तो कर दो ऊपर। कम से कम बहे तो चलो, गंगा बह रही है तो गंगा में ही हाथ धो लो, क्या टेंशन ले रहे हो? चिंता मत करो। अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं और ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो भैया इनको 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा, इनको 20 लाख 30 लाख खर्च नहीं करना है। इतने में ही महात्मा आ सकते हैं, सब मिल जाए तो। क्योंकि इकट्ठी लकड़ी जो होती है वो बल बन जाती है हनुमान का। एक आदमी जब करता है आयोजन ऐसा तो थोड़ा लोड पड़ता है। जिनको लक्ष्मी प्रसन्न है वो तो ठीक है कर लेते हैं, पर सब नहीं कर सकते ना। जहां करने में असमर्थता है, धन की कमी है, वहां मिलजुल के रथ उठा लेना चाहिए, वहां मिलजुल के कर लेना चाहिए। पर ये कर्म ही ऐसा है। शादी में आप 1-1 करोड़ रुपए लुटाते हैं, क्या मजा आता है उसमें बताओ? 1 रुपए का मजा आता नहीं है शादी में, और सारा पैसा लुट रहा। एक दिन में सब खत्म, 4 घंटे में सब लुट जाता है, खेल खत्म। आधे बुराई करते हैं, आधे हंसाई करते हैं, आधे खिलाई करते हैं, आधे चुगली करते हैं, खेल खत्म। और देखो इतने लाख रुपए खर्च हुए, पता नहीं, पर यह समझ में आ रहा है कि आज 6 दिन हो गए जामताड़ा शहर को आनंद में डूबे हुए, नाचते कूदते हंसते बोलते, माहौल बदल गया पूरे घर का।
अग्रवाल जी की कृपा से पूरे शहर के सातों जात को सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है और हंसने का मौका मिल रहा है। नहीं तो चेहरे पे हर समय आज के युग में 12 बजे हुए मनुष्य के, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे सेठ जी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, पर चेहरे पे 12 पूरे बजे रहते हैं। चेहरे पे कोई खुशी कोई खुशी नहीं है। पार्लर में जा जाके भी चेहरे नहीं अच्छे लग रहे। क्यों? चेहरा तब अच्छा लगेगा जब चेहरा अंदर से खुश होगा। कितना भी पार्लर पोत के आ जाओ पर चेहरा फुग्गा फूट के बैठा है तो क्या फायदा। फोटो खींचने वाले को कहना नहीं चाहिए स्माइल प्लीज।